लगभग 1414 के आसपास की बात है, या फिर थोड़ा सा उससे आगे 1500। लेकिन हमें विशेष रूप से सन में या ईस्वी में नहीं जाना है। ईस्वी के रूप में देखते हैं तो इस समय जैसे 2081, सन के रूप में देखते हैं तो 2024। ऐसे ही जब नरसिंह मेहता के लिए वर्णन आता है तो ईस्वी के रूप में देखते हैं तो 1500 के आसपास की बात मिलती है। हुमायूं का शासन था। हुमायूं एक क्रूर शासक बाबर का बेटा था। डरपोक था पर चालाक बहुत था। इसके भाइयों ने बंटवारा करके कुछ हिंदुओं का हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। हुमायूं लगभग गुजरात की भूमि पर राजा राव मंडलिक और कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने बाबर को, हुमायूं को वहां पर अपने पांव नहीं पसारने दिए। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि लालची लोग तो हमेशा ही रहते हैं। तो कुछ लालची लोगों ने उन विदेशियों को, उन देशद्रोहियों को, उन गद्दारों को कहीं ना कहीं देश में बल दे दिया, जिसके कारण हिंदू राजा होते हुए भी बादशाह सम्राट के रूप में हुमायूं माना जाता है। जीना है तो उसी के जबड़े के नीचे रहना होगा। भावनगर गुजरात के पास एक छोटे से गांव तलाजा से श्री कृष्ण दामोदर मेहता अपनी पत्नी लक्ष्मी गौरी के साथ राजकीय शासन के कार्यों को निर्वाह करते हुए सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने विधर्मियों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। परिवार बिखर गया, धर्म को नहीं छोड़ेंगे, जीवन को छोड़ोगे। उन्हें नहीं पता था कि इतना बुरा होगा और उनको मार दिया गया। असमय में नरसिंह मेहता के माता पिता की मृत्यु हो गई। छोटे से नरसिंह मेहता अनाथ हो गए। दादी जयकुंवरी वंशीधर और नरसिंह इन दोनों बालकों को लेकर जूनागढ़ में चली आई। उस गांव में अब रहना ठीक नहीं था, जूनागढ़ चली आई। हम भी आज कई देशवासियों को देखते हैं, ये गांव अब देशद्रोही नेताओं ने ऐसा कानून बनाया कि ये गांव, ये घर छोड़ना पड़ेगा। चलो भैया, चलो यहां से। अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर भागते हैं। कितने लोग पलायन कर गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन आज तो हम कहीं से उठकर कहीं आ जाते हैं, लेकिन हमेशा कहां जाएंगे? सारे लोग तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आए ना, कि आ गए? नहीं आए ना। कितने कितने लोग मारे गए, लेकिन हम सोचते ही नहीं। और धीरे 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 देश टुकड़े होने पर आ जाता है। देशद्रोही नेताओं को वर्चस्व में लाते रहते हैं। फलस्वरूप
आज ये टुकड़ा, आज वो टुकड़ा, आज वो टुकड़ा, आज वो टुकड़ा। ये अखंड भारत टुकड़े होने के लिए नहीं है। ये अखंड भारत भारत माता के माथे पर हरि नाम की भक्ति का मुकुट सजाने के लिए है। ये भारत, गौरवशाली भारत, ये भारत माता की पूजा करने वाला जन समूह लेकिन उस समय भी भाग रहे थे। फिर ब्रिटिश शासन आया, तभी भी भाग रहे थे। फिर आजादी आई, पर अभी भी भाग रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं। आजादी आजादी की तरह कहाँ आई, अभी भी भाग रहे हैं। कितने लोगों को पूछो जिनका घर घूरा छूट गया।